अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज असनाउल अफजल एंड टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज 1.3 को आज हम सॉल्व करने लगे हैं। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कहता है कि सम जो ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, कंसेक्टिव का मतलब बेटा होता है एक तरतीब के साथ बढ़ना। जैसे पहले एक्स है, ठीक है, तो इसमें मैं एक का इजाफा करूंगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर मैं मजीद एक का इजाफा करूंगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। उसमें मजीद एक का इजाफा करूंगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, ये क्या है, कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, या कंसेक्टिव काउंटिंग है। ये क्या है, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। बेटा कंसेक्टिव का मतलब कि तरतीब के साथ बढ़ना। ठीक है, 1 के बाद 5 ये कंसेक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आपने कोई थ्री कंसेक्टिव इंटीजर लेनी है। ये मैंने सपोज कर लिया है कि x और x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या है, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, कहता है इनका सम, इनको प्लस कर देना है। उसका सम क्या है, 42 है। इनका सम क्या है बेटा, 42 है। और हमने इन तीनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनमें से एक हमने कहा x है। ठीक है, प्लस वो उनका क्या है, सम है। इधर x प्लस दूसरा इंटीजर हमारे पास x प्लस 1 है। ठीक है, प्लस हो रहा है तीसरा इंटीजर क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू है आपके पास आंसर के 42 के। ठीक है, तीन कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं। ठीक है, और इन तीन कॉन्सेक्टिव नंबर का सम जो है आपका 42 के इक्वल है। तो अब मैं जस्ट ब्रैकेट को ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब हमें करना है, इसको ऐड करेंगे। ये एक x है, ठीक है, ये दूसरा x है और ये तीसरा x है। ठीक है, तो इनको सम करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस बेटा 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू है आपके 42 के। ठीक है, तो हम 3x इधर ही रहेगा, 3x इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 42 में से हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर इस साइड पे 39 आएगा। ठीक है, और इधर क्या है आप लोगों के पास 3x है। ठीक है, अब हमने x निकालना है, तो x निकालना है तो 3 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 39 डिवाइड हो जाएगा 3 के ऊपर, तो बेटा आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब तीन कंसेक्टिव इंटीजर है तो x 13 आ गया। अब x प्लस 1 निकालेंगे 14 और x प्लस 2 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। अब हम बेटा इसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप देखिए, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बल्कि क्वेश्चन सोल्यूशन देख लें, इसको आप देख लें। ठीक है, आप इसको देखते हैं। ठीक है, 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ये तो था हमारा पहला कॉन्सेक्टिव इंटीजर 13। अब दूसरा है क्या, x प्लस 1, तो x की जगह पे 13 लिखेंगे, प्लस 1 तो क्या है 14। और तीसरा इंटीजर क्या है, x प्लस 2, पहला x रखेंगे 13 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 15। तो तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हमारे पास आ गए हैं। कौन कौन से, 13, 14 एंड 15। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन बेटा देखिए क्या कहता है कि आपका यहाँ से ए से सी जो है वो आपका 3 इंटू प्लस 5 है। ठीक है, और जो एरिया है उसका ट्राई एंगल है वो ये आपका 1 प्लस 15 है। आपने यहाँ से यहाँ तक लेके इसकी ए से बी तक इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, और इसको हमने इस्तेमाल करते हुए हमने दूसरी साइड निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राई एंगल का। बेटा क्या होता है, एरिया ऑफ अ सॉरी एरिया ऑफ ट्राई एंगल क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और वैल्यूज ये देखिए, ये हमारे पास एरिया की भी वैल्यूज है, ये 1 प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास हमारे पास लेंथ की भी वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है बाकी हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सोल्यूशन पे चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है,
हमने देखा था कि लेंथ ऑफ ए सी जो थी वो कितनी थी, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है इसका 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें यूज करना है फार्मूला ऑफ ट्राइंगल का एरिया, हमें एरिया का फार्मूला यूज करना है। यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। या हम कहते हैं बेस, दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि बेस मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के और डिवाइड हो रहा है 2 के, ठीक है, इस तरह भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास, यहाँ देखें क्वेश्चन के अंदर जो था वो गिवन था ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगाई 1 + 15 इज इक्वल टू 1/5 प्लस ये हमारे पास वैल्यू भी बेस की भी गिवन थी, ठीक है। ये हमारे पास देखें ना, ये बेस है बेसिकली रेक्टेंगल की, ये क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हमने लगाई, मल्टीप्लाई हमने AC कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, इधर हम इसको लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास ए बी बच गया, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू दिस एंड डिवाइडेड बाई दिस। अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया ताकि इसको मजीद आगे सॉल्व किया जा सके। अब हम इसको करेंगे बेटा रैशनलाइज, जो हमने पहले एक्सरसाइज के अंदर देखा था, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, देखेंगे रैशनलाइज कैसे करेंगे। इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, इसके दरमियान जो नीचे होता है, रैशनलाइज करने का बेटा मकसद होता है कि जो नीचे आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं ये भी और ये भी, इसको आपने खत्म करना है, ठीक है। इसको हम खत्म कैसे करेंगे, ये देखेंगे, इन दोनों को हमने ऊपर लिखना है और इनके अंदर दरमियान में जो अलामत है प्लस किया है तो उसको आपने अलामत को तब्दील कर देना है, माइनस लगा देनी है, माइनस किया है तो प्लस को निकाल देनी है। आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेना है इसी के साथ, यानी कि 3 अंडर रूट, अब माइनस आ जाएगी, ठीक है, और क्या आ जाएगा उसके बाद 5 अंडर रूट आ जाएगी। ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बेटा करने के बाद हम ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद 2 इधर आ गया, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पेयर, ये देखिए 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 का अंडर रूट, माइनस आएगा 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का अंडर रूट, अब ये प्लस आ गया, ठीक है। तो 15 जो है वो 3 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इसी तरह, और ये 15 जो है फिर इसके साथ बारी बारी बेटा मल्टीप्लाई होंगे, 2 बाहर ही रहेगा, 2 बाहर ही रहेगा, पहले 1 इसके साथ, फिर 1 इसके साथ, फिर प्लस लगा ये वाला, ठीक है, फिर 15 इसके साथ, फिर 15 इसके साथ, इसको बोलते हैं पेयर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आई होप सब लोग समझेंगे। नीचे बेटा बन जाएगा आप लोगों का स्केयर बन जाएगा किसका, ये a प्लस बी है, ठीक है, नीचे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी है, ठीक है, और a माइनस बी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो नीचे आपके पास फार्मूला बन गया a का स्केयर और b का स्केयर। यहाँ पे देखें स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ऊपर हमने जस्ट लिखा है, और उसके बाद ये देखें स्केयर, यहाँ पे स्केयर बेटा अंडर रूट से कैंसिल होगा, 3 नहीं होगा, ये बात याद रखनी है, स्केयर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल, ठीक है। नीचे 3 - 2 का 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, नीचे वाला सॉल्व हो गया। ऊपर वाला देखते हैं, ये 3 एज इट इज, -5 भी एज इट इज। अब ये देखें 15 भी अंडर रूट के नीचे है और 3 भी अंडर रूट के नीचे है, तो हम इन दोनों को एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, 15 × 3 तो क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। इसी तरह से हम 15 × 5 होगा, दोनों एक अंडर रूट के नीचे आ जाएंगे तो 75 आ जाएगा। उसके बाद बेटा देखेंगे क्या हमने करना है, हम इस 45 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, 5, 9 × 5, ठीक है। तो 9 × 5 लिख सकते हैं, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, वो बाहर आ गया, 5 का अंडर रूट एज इट इज आ गया। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई, देखना बेटा 25 इसको हमने पेयर में लिखा है, 25 × 3, 25 के ऊपर भी अंडर रूट है और 5 के भी अंडर रूट है, 25 का अंडर रूट अलग और मल्टीप्लाई 3 का अंडर रूट अलग, तो 25 का अंडर रूट 5 है तो ये 5 आ गया और 3 अंडर रूट एज इट इज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, अब 2 एज इट इज था तो 2 नीचे ऊपर कैंसिल, ये माइनस जो नीचे से थी ये ऊपर चली जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस नीचे लिखी हुई है, इधर लिखी हुई है या ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इस बात पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे भी माइनस हो सकती है, नीचे वाली माइनस को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया 3, ये देखें 3 अंडर रूट -5 अंडर रूट प्लस 3 × 5 अंडर रूट -5 × 3 अंडर रूट। अब मैं 5 अंडर रूट वाले अलग कर रहा हूँ, इनको सॉल्व कर रहा हूँ, और जो दूसरे इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो 3 अंडर रूट के हैं वो अलग कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 अंडर रूट को देखें, ये 5 था 3 अंडर रूट और ये 1 × 3 अंडर रूट है, तो 5 में से मैं 1 को निकालूंगा तो माइनस, जब भी
छोटी में से बड़ी निकलती है तो -7 आता है, ठीक है। तो ये माइनस बाहर वो वाला नीचे वाला ये माइनस इधर आ गया, इधर भी वही माइनस है। तो अब जब मैं छोटी में से बड़ी को निकालूंगा तो -4, ठीक है, इंटू 3 अंडर रूट। अब प्लस ये देखें, ये छोटी है तो -1 और +3 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब बाहर माइनस है तो उसको अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद ये हमारा आंसर आया है उस साइड का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कहता है, सेम है। द रेक्टेंगल हैज द साइड ऑफ लेंथ दिस, ठीक है, एंड दिस, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस। फॉर्म में हमने लिखना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, बेस। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं, ये देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई इट्स विड्थ, ठीक है। किधर चले गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। इसकी लेंथ भी गिवन थी 2 पॉइंट, ये देखिए क्वेश्चंस के अंदर, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल साइड, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। ये लेंथ की वैल्यू है और ये किसकी है, विड्थ की वैल्यू है, ठीक है। लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, विड्थ पे उसकी वैल्यू लगाई। अब दोनों बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बारी बारी दोनों क्या कर देंगे, 2 पहले इसके साथ लिखेंगे, 5 2 10, फिर 2 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हम 8 लिख देंगे, प्लस हम ये वाला लगाएंगे। अब 18 का अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 एज इट इज और 18 साथ मल्टीप्लाई जाएगा। माइनस क्या होगा, इस 18 का अंडर रूट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बारी बारी पहले इसने इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर प्लस लगा, फिर 18 इस पहले के साथ, फिर 18 दूसरे के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे सॉल्व बेटा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद देखें 10 एज इट इज, ठीक है, और मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, नीचे 2 का अंडर रूट भी एज इट इज, प्लस 5 एज इट इज 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 9 मल्टीप्लाई 2, माइनस आप ये देखेंगे ये भी अंडर रूट वाली रकम है और ये भी अंडर रूट वाली रकम है, तो इन दोनों को मैं इन दोनों को एक अंडर रूट के नीचे लिख रहा हूँ। ये 2 1 2 2 9 18, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, ये देखें ये इधर, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इधर देखें बेटा, नेक्स्ट 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 10 एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, ये वाला 2, इधर देखें, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट। किस वजह से लिख सकता हूँ बेटा, इसके अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2, ठीक है, और इधर भी 2 की पावर क्या है, 1/2, ठीक है। अगर मैं बेस एम विद पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 तो 2 की पावर 2/2 आ जाएगी, और ऊपर नीचे कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैं जो ये 2 है इसको 2 इंटू 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम काम किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग सेम काम करेंगे। मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, एक तो इसका सॉरी इसका रिमूवर का ओपन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने इसको 2 को क्या लिखा है, 2 इंटू 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, ये एक अंडर रूट इससे कैंसिल, ये जो 9 है इसको ये 5 एज इट इज आएगा, और ये 9 है ये 3 अंडर रूट ये 3 आ जाता है, 9 का अंडर रूट 3 आ जाता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 2 अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, ये आपने कैंसिल कर दिया, 4 एज इट इज और 9 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ड देखें 10 माइनस एज इट इज 4, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो ऊपर नीचे से ये 2 का अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, प्लस 15 और 2 का अंडर रूट माइनस, हम 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, या 9 का जो अंडर रूट होता है कैलकुलेटर पे अगर निकालें तो वो 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 का जो था स्केयर था और अंडर रूट था, तो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये क्या आ गया 3, और 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा, ये हमने लिख लिया, इधर है हमारे पास, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, 10 में से 12 को माइनस कर देंगे, ठीक है, एक जैसी वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे, अंडर रूट वाली आपस में माइनस हो जाएंगी, और आंसर क्या आ जाएगा 11 इंटू 2 अंडर रूट -2 और मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ गया 11 इंटू 2 अंडर रूट -2 और मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है बेटा।
अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कहता है कि आपने कोई दो नंबर लेने हैं, ऐसे नंबर जिनका सम 68 हो और उनका डिफरेंस 22 हो। तो मैं ये सपोज कर लूंगा कि मेरा जो पहला नंबर है वो x है और दूसरा नंबर क्या है, y है। तो x प्लस y का जो सम होगा वो 68 होगा और उसका डिफरेंस क्या होगा, 22 होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ बेटा, मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि x जो है वो मेरे पास फर्स्ट नंबर है एंड y मेरे पास सेकंड नंबर है। ठीक है, तो जो इसका सम होगा x प्लस वाई जो होगा वो 68 होगा और इसका डिफरेंस क्या होगा, 22 होगा। अब मैंने इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये ऐड होने से 2x हो जाएगा और ये प्लस x है, सॉरी प्लस y है और ये माइनस y है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 90 आ गया मेरे पास, उसको मैं ऐड कर दूंगा। 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, 9 19। ठीक है, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई करो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 90, सॉरी ये क्यों नहीं है, ये 9 लिखा हुआ है, 2 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, हमने इसी 45 को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके y की भी वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं पहले इक्वेशन के अंदर पुट करना चाह रहा हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x की जगह पे 45 लगाऊंगा, प्लस y लगाऊंगा इज इक्वल टू 68। तो 45 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगी, इक्वल है। ये देखें, इक्वल से पहले इस साइड पे था, अब इक्वल से इस साइड पे आया, तो अलामत तब्दील हो गई है। तो माइनस निकालूंगा, उसका आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा, 23 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024। कहते हैं लाहौर का जो मौसम था बहुत गर्म था मौसम गर्मा के अंदर 2024 के अंदर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, The TV news reported temperature as high 48 सेंटीग्रेड by using this formula। आपने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए टेम्परेचर को क्या करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर तब्दील करना है। मुश्किल काम फार्मूला ही है, वो आपका गिवन है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो है आपके पास सी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, सी की वैल्यू है, कितनी है, 48 डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, 48 सेल्सियस, अब सी की जगह पे 48 लगा दें, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, 5 पे डिवाइड करें, प्लस 32 कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इधर मैंने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा है ये देखें 5 है। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी इज इक्वल टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस फार्मूले के जो आपके पास गिवन था फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9/5 सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई सी प्लस 32। ठीक है, 9/5 मल्टीप्लाई 48 प्लस क्या है 32 है, तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड 5 पे प्लस 32। तो इसका कैलकुलेटर से आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 9 क्वेश्चन है जस्ट। अच्छा, कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, बाप और बेटे की जो उम्र है उनका सम जो है 72 है। ठीक है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ये आपके पास कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। कहता है 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी, सॉरी द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, कि उसके जो बाप की उम्र थी वो उसके बेटे से 2 गुना ज्यादा थी। ठीक है, व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जो बेटे की एज कितनी थी। सबसे पहले तो ये आपके पास जो है ना 6 ईयर अगो, ये कंडीशन है, इसको नहीं यूज करना। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है इस चीज को और इस चीज को। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सपोज किया है कि जो सन है उसकी करंट एज x है। ठीक है, और फादर की करंट एज क्या है, 72 टोटल थी, तो 72 माइनस x है। ठीक है, और नेक्स्ट 6 ईयर अगो सन की एज क्या हो जाएगी, इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें से भी 6 ऊपर में से भी 6 माइनस कर देना है, और नीचे वाली जो एज है फादर की भी एज है उसमें से भी 6 माइनस कर देना है। आप लोगों ने ये देखें x माइनस 6 आ गया, और यहाँ पे जो 72 माइनस x था तो इसमें से हमने 6 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया।
नेक्स्ट देखेंगे इसको, जब हमने ओपन किया इस ब्रैकेट को, जब हमने ओपन किया तो 72 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया। ये वाले 72 में से 6 निकालें, 66 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास गिवन कंडीशन है जो मैंने हाईलाइट की थी कि जो सन की जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स है सन की एज का। तो ये आपके पास फादर की एज थी, ठीक है, जो अभी आपने निकाली हुई है, और 2 टाइम्स है, मतलब मल्टीपल 2 का मल्टीपल है और सन की एज के साथ 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे की एज के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, हम जब हम सॉल्व करेंगे तो इस साइड पे 66 माइनस एक्स, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 2x, ठीक है, 2x माइनस 12। अब ये जो है माइनस क्या है दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये माइनस एक्स इस साइड पे आ जाएगा। तो आपका जो 66 है प्लस 12, ठीक है, इधर साइड पे 2x प्लस x, तो 2x और 1x 3x, ठीक है, और ये 66, ठीक है, ये 66 प्लस 12 तो 70, सॉरी 2 और 8, और ये 8 आ गया, 6 और 2 8, और ये 70। और जब हमने x निकालना है तो क्या कर देंगे, 78 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, ये हमारे पास x है जो हमने सपोज किया था कि करंट एज क्या है, x है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कितना डिफरेंस है बेटा यहाँ पे कितने साल बाद, 6 ईयर अगो। ठीक है, 6 ईयर अगो में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास करंट एज आई है इसमें से हम क्या निकाल देंगे, 6 को निकाल देंगे। ये देखिए ना कैसे, अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरी एज है भाई 24, तो 6 ईयर 6 साल पहले मेरी एज कितनी थी, मैं 24 में से बेटा क्या करूंगा, 6 को निकाल दूंगा, और मेरी 6 ईयर अगो 6 साल पहले मेरी एज थी बेटा 18 साल का मैं था। ठीक है, ऐसे ही सेम ये भी, अभी करंट एज क्या है 26 है, और 6 साल पहले उसकी एज क्या थी वो निकाल देंगे, वो 20 ईयर्स का था। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 है। ठीक है, कहते हैं Mira sells a toy for this. ठीक है, what will be the selling price, हमें selling price फाइंड करनी है, और ये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, और प्रॉफिट उसने कितना अटेन किया हुआ है, 15% अटेन किया है, हासिल किया है। ठीक है, इधर देखिए तो बेटा कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ, ये नहीं मैच कर रहा, इसको करते हैं, ये भी सही क्लियर नहीं नजर आ रहा, ब्लैक वाला तो वैसे ही है, ब्लू वाला करते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस बेटा क्या है, 1520 है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 50% है। तो हम जो अपना ये जो इसका 50% लेंगे, 1520 का हम 50% लेंगे। ठीक है, 50 कह रहा हूँ, 15% लेंगे, तो कैसे लेंगे, परसेंटेज के लिए हम 15/100 करते हैं, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100, यानी कि कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 100 करेंगे। ठीक है, 0.015 मल्टीप्लाई इसके साथ 15/20 के साथ करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा। अब ये देखें प्रॉफिट परसेंटेज है, ये हमने निकाला है जस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है, हमने क्या निकाला है, जस्ट प्रॉफिट निकाला है भाई, क्या निकाला है, प्रॉफिट निकाला है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब जो प्रॉफिट का फार्मूला है तो बेटा वो होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, 1500 है 20। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस जो है, प्रॉफिट भी हमने फाइंड कर लिया, कॉस्ट प्राइस भी है, तो हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस इस साइड पे, बाकी चीजें दोनों दूसरी साइड पे जो हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, प्रॉफिट में ये जाके दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगा। ये देखें ये क्या हो गया, ऐड हो गया। अब हम दोनों को सम कर लेंगे, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, हमें जस्ट क्या करना है, इसका फार्मूला मुश्किल ही नहीं है, जस्ट एक ही फार्मूला है, प्रॉफिट का क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस उसने कहा फाइंड करें, और कॉस्ट प्राइस हमारी गिवन थी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट हम करते हैं, इसका जो आंसर आया है बेटा वो आपके पास आया है 748। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको जरा रिमूव कर रहा हूँ। Next question है, the annual income of Tayyab is 9,60,000 while the exempted amount is Rs 100
1,30,000. How much tax would we have to pay the rate of 75%? ठीक है, कहता है कि तैयब की इनकम जो है वो 9,60,000 है, ठीक है, और कहता है भाई एग्जाम्प्टेड, अगर ये इसमें से हम वो कहता है अमाउंट 1,03,000 खत्म कर दें तो बाकी जो रकम बच जाएगी उस पर जो कहता है जो रेट ऑफ टैक्स है वो 75% है, तो वो रकम आपने फाइन टैक्स कितना उसको पे करना पड़ेगा 75% जो टैक्स है बचने वाली रकम के ऊपर, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे। कहता है टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स हो, टोटल इनकम हमने करनी है, ठीक है, और टोटल इनकम उसकी 9,60,000 है और एग्जाम्प्टेड जो अमाउंट है वो कितनी है, वो 1,30,000 है जो उसने खर्च कर दी हुई है बेटा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसमें से निकालें 8,00,000 सॉरी 30,000 आ जाएगा। तो टैक्स का रेट कितना है 0.5%, ठीक है। तो टैक्स रेट हमने फाइंड करने के लिए क्या करना है, 0.75% को मल्टीप्लाई कर देना है, जो अमाउंट बच जाएगी आपकी 8,30,000 इससे मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर पे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 0.75, ठीक है। अब परसेंटेज को मैं लिख रहा हूँ जनाब 0.75 को परसेंटेज को मैं 75/100 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे तो